हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके पहले के 40 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में प्रोविजंस दे रखी है। फर्स्ट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 36 में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 36 से शुरू होते हैं। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। 74 368 में अमेंडमेंट का प्रोसीजर दे रखा है, राइट। नेक्स्ट है द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 में क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट है It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. This statement refers to which of the following articles of the Constitution of India? अब देखो यहाँ पे ड्यूटी दे रखी है कि हर सिटीजन्स की ड्यूटी बनती है कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसको और अच्छा बनाना। तो ड्यूटीज, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये कहाँ पे मेंशन है? फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है आर्टिकल 51A में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न्यूमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A में मेंशन है। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड। आर्टिकल 61 के अंडर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज प्रॉपरली मैच्ड। फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहाँ पे मेंशन है, ये आर्टिकल 124 में मेंशन है, तो ये रॉन्गली मैच्ड है। सेकंड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 में है, ये बिल्कुल सही है, करेक्टली मैच्ड है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। थर्ड है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये मेंशन है आर्टिकल 315 में। अटॉर्नी जनरल ये मेंशन है आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट है बाय विच नेम इज आर कंट्री मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कंट्री का नाम क्या मेंशन है? क्या मेंशन है? जो आर्टिकल 1 है, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो कौन सा नाम मेंशन है? इंडिया एंड भारत, दो नाम मेंशन है हमारी कंट्री के। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। पंचायत को कौन से आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था? आर्टिकल 243 के अंडर। 243 के अंडर एक नया ऐड हुआ था, नया आर्टिकल ऐड हुआ था, नया पार्ट भी ऐड हुआ था। कौन सा पार्ट ऐड हुआ था? पार्ट 9 ऐड हुआ था। आर्टिकल 243 ऐड हुआ था और शेड्यूल 11 ऐड हुआ था। शेड्यूल 11 ऐड हुआ था। अब ये जो तीनों चीजें ऐड हुई है, आर्टिकल्स, पार्ट एंड शेड्यूल, ये ऐड हुई है थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू, राइट। 73rd जो अमेंडमेंट हुई थी 1992 के 2 में, उसके बाद आर्टिकल 243 ऐड हुआ है। 243 के आगे पार्ट्स है, आई थिंक 243O तक आते हैं ये। पार्ट 9 ऐड हुआ है, पार्ट 9 के अंदर आते हैं ये आर्टिकल्स 243 के, और शेड्यूल 11 ऐड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द इंडियन पार्लियामेंट मेक लॉज अंडर द रेजिड्यूरी पावर्स। तो ये आते हैं आर्टिकल 248 के अंडर। आर्टिकल 248 के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है, वो रेजिड्यूरी पावर्स पे लॉज बना सकता है। अब देखो, एक तो 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। उन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स नहीं आते, वो सब्जेक्ट्स आते हैं रेजिड्यूरी लिस्ट में, राइट। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर आर्टिकल 154 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल
280 में आता है फाइनेंस कमीशन। Next, which article of the Constitution provides that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instructions in the mother tongue at the primary stage of education? तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 349 में। Next, which one of the following statements correctly describes the fourth schedule of the Constitution of India? Constitution of India का fourth schedule क्या कहता है? Allocate seats in the Council of States, or you can say the allocate seats in the राज्य सभा। राइट, ये है फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट में क्या है? इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मतलब लिस्ट जो दे रखी है, यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, कॉन्करेंट लिस्ट होगी, तीनों लिस्ट जो है ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है? ये मेंशन है 7th शेड्यूल में। लैंग्वेज आती है 8th शेड्यूल में। इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज कौन से शेड्यूल में आता है? 6th शेड्यूल में। राइट, नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में प्रोविजंस। फर्स्ट है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 में प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में है। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। 64 अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट अगेन मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स है आर्टिकल 16 क्लॉज 2। इसमें क्या है? नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ही मैच हो जाएगा। 29 क्लॉज 2 ये आर्टिकल क्या कहता है? अब देखो 16th हो गया, 29, 30, 31 ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है ये किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। 29(2) क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी कॉलेज हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, जो कि या तो स्टेट ने बनाई है या स्टेट से कोई कुछ पैसा लेकर, कुछ ग्रांट्स लेकर बनाई गई है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ना तो रिलीजन के बेसिस पे, ना रेस के बेसिस पे, ना कास्ट, ना लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पे आपके साथ वहां पे डिस्क्रिमिनेशन वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आर्टिकल 30 क्लॉज 1। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन द रिलीजन और लैंग्वेज शैल have to establish and administer educational institution of their choice। कोई भी माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर लैंग्वेज की माइनॉरिटी हो, वो चाहे तो वो अपना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती है अपनी मर्जी से और वहां पे अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकती है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन स्टेट की हेल्प लेकर तैयार किया गया है, इंस्टीट्यूशन में स्टेट से ग्रांट ली गई है या स्टेट ने मेंटेन करा है, तो वहां पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कि आपने यही लैंग्वेज बोलनी है या इसी रिलीजन को फॉलो करना है, तो उस केस में तो नहीं दे सकते अगर आपने स्टेट की हेल्प लेकर इंस्टीट्यूशन तैयार किया है या फिर स्टेट से बनाया गया है। राइट, अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी माइनॉरिटी ने तैयार किया है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो या फिर लैंग्वेज की माइनॉरिटी हो, अगर उन्होंने अपने खर्चे पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है तो वहां पे वो अपनी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। राइट, तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो माइनॉरिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटी या लैंग्वेज माइनॉरिटी है, वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 31 क्लॉज 1। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लाइफ। तो ये भी बिल्कुल सही है। राइट, अब देखो जो आर्टिकल 31 है ये क्या है? ये अभी रिपील हो चुका है। राइट, तो तीनों पहले की 3 आर्टिकल्स है, बट फोर्थ वाला जो आर्टिकल है आर्टिकल 31 क्लॉज ए वाला, ये रिपील हो चुका है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। 9th शेड्यूल जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है? 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। कब ऐड किया गया था? वो फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। लैंड रिफॉर्म्स जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसी में लैंड रिफॉर्म्स की बात होती है और उसके बाद ही 9th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था।
Next, which of the following articles of Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance? ये मेंशन है आर्टिकल 355 में, इमरजेंसीज वाला जो पार्ट है वहां पे मेंशन है. Next, which one of the following schedules of Indian Constitution lists the name of the states and specifies their territories? तो ये फर्स्ट शेड्यूल में ही मेंशन है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के नाम. Which one of the following articles of the Constitution of India says that the executive powers of the every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union? ये मेंशन है आर्टिकल 257 में. राइट, क्या है इसमें, ये जो आर्टिकल यहाँ पे दे रखा है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि अगर यूनियन जो है, यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ केसेस में अगर वो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बनाना चाहे, स्टेट के अंडर भी, स्टेट लिस्ट पे नहीं बोलेंगे, जो स्टेट है किसी पर्टिकुलर स्टेट में लॉ बनाना चाहे तो वो लॉ बना सकती है अंडर सम सर्कमस्टांसेस. हर एक केस में नहीं बात कर रहे हैं, कुछ केसेस में अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहती है तो वो स्टेट में लॉ बना सकती है अगर उसको लगता है कि जरूरी है अंडर सम सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. Article 15. State shall not discriminate against any citizen on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. 16. There shall be the equality of opportunity for all citizens in matters relating to the employment or appointment of any office under the state. 17 में untouchability है. 18 में क्या है? Abolition of titles. Next, which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment? तो ये मेंशन है आर्टिकल 24 में. Next, under which one of the following constitutional amendment acts 4 languages under the 8th schedule of the Constitution of India, thereby raising their number to 22? तो कौन सी अमेंडमेंट के अंडर हमने 8th शेड्यूल में 4 नई लैंग्वेजेस ऐड करी थी? तो ये हमने ऐड करी थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू. राइट, ये कौन सी 4 लैंग्वेजेस नई ऐड हुई थी? तो उस टाइम पे बोडो, डोगरी, मैथिली एंड सैंथली, ये 4 लैंग्वेजेस नई ऐड करी थी 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग. जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी है. फर्स्ट क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 22 पार्ट्स. ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स थे, बिल्कुल सही है. देयर आर 395 आर्टिकल्स. ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स ही थे, ये भी सही है. 9th, 10th, 11th, 12th schedule were added to Constitution of India by the Constitution Amendment Act. ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल ही थे, जो आगे वाले हैं 9th, 10th, 11th, 12th ये बाद में ऐड हुए हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे राइट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. Next, the schedule of Constitution of India contains special provisions for the administration and control of scheduled areas in several states. Scheduled areas की बात कहाँ पे हो रही है? 5th शेड्यूल में हो रही है. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.